हाय एवरीवन, वेलकम टू बोल बसंती पॉडकास्ट सीजन 2 के एपिसोड 3 में। आई होप आप लोगों को अब तक के 2 एपिसोड अच्छे लगे हों, विच आई एम सॉर्ट ऑफ श्योर बिकॉज मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हैं हु दे आर टेलिंग कि उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके साथ हो रहा है, दे लाइक ओ माई गॉड, नाउ दे वांट टू नो कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मेरी आंखें खुली मेरा ब्लाइंड फोल्ड हटा और मुझे पता चला कि मेरा कितना कट रहा है और मैं कितना मज़े से इस कटवा रही हूँ। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज गाइज, बट क्या करें, वही हो रहा था तो क्या ही कह सकते हैं उसको, राइट। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि हाउ ब्लाइंड फोल्डेड आई वॉज, एंड आई एम श्योर आप लोग सोचोगे कितनी बेवकूफ़ है, हाउ कुछ इग्नोर द साइंस, इतना भी क्या ब्लाइंड फोल्डेड। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने ब्लाइंड फोल्ड के नाम पे एक बैंडेड चिपका रखा था अपनी आंखों के ऊपर, तो क्या आप लोग मुझे ज़्यादा जज करोगे? वुड यू कंसिडर मी अ बिगर फूल? वेल, आई वुड फॉर श्योर। सो टेक्निकली आई वॉज नॉट ब्लाइंड फोल्डेड, आई वॉज बैंडेड फोल्डेड। वो कहते हैं ना, जैसे बैंडेड को जब आपको निकालना होता है तो आप अगर धीरे धीरे करके निकालते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो अक्सर बचपन में ऐसे होता था कि एक झटके में निकाल दो, दर्द कम होगा। रिप इट एंड फेस इट। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और आई थिंक इस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, इस सॉलिड झटके और धक्के की मुझे ज़रूरत थी। लाइक आई मैंशन बिफोर दैट आई यूज्ड टू live in Mumbai at that point of time during my last relationship. So there were times I had to move houses. So I had at that point of time moved into a new house और ये काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट था। जनरली मैं 1 BHK या 2 BHK लेती थी, ये मुझे घर बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ 3 BHK, so I was looking for somebody to share the apartment and the rent too. So I obviously posted on Facebook and other platforms, and there was one girl who approached and she said that she's from Delhi and she's moving to Bombay because she's found a job and she would be interested in taking up the place. So I said okay, cool, and she moved in. Then obvious hai, my ex used to come over, so I made I introduced her to him, and from the word get go they kind of hit it off, like in a banter sort of a way, like दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे and all करेंगे, and she was a little younger than me, and of course since my boyfriend was older to me, so वो उससे तो obviously बड़ा था वो. So I was like हाँ, she is बच्ची, and मतलब मेरे लिए तो जो भी मुझसे 1 साल भी कोई छोटा हो तो बच्चा ही मेरे लिए होता था उस वक्त, अब नहीं क्योंकि ये बच्चे ही आजकल काट देते हैं. So my boyfriend would only take out time when he wished to or wanted to meet. But after me shifting to that house, it was quite frequent for him to like meet me, come over to my place. अब मुझे समझ आता है कि उस वक्त पे he used to make sure that my flatmate is also there in the house. Like he will always come जब उसके office hours हो चुके होंगे, like she'll be back from her office and all. There were times that मैं ऑफिस से वापस नहीं आई होंगी अपने काम से, लेकिन वो घर पे होगा saying that oh I was waiting for you, I really wanted to meet but तुम busy थी तो मैंने bother नहीं किया, but I thought कि चलो ठीक है. And they used to call each other like कि भाई बहन है. And mind you, I am not those ones who believes that दो एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, तो I was not the one who asked them कि ओ तुम्हारे से कुछ चल रहा है ना. तो भाई बहन खुद बोल दिया ठीक है whatever. And I was like हाँ, दोनों लड़ते भी वैसे ही, मैंने बैंटर भी उनके बीच में होता था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है. मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया. More so because when you yourself are a very secure person, you don't have trust issues, you can trust somebody. And I genuinely believe that if you're in a relationship, if you don't trust the person, then there's no point of being in a relationship. So I trusted whatever he said. I wouldn't say I trusted that girl, but then it was like yeah, she's still a flatmate, and end of the day, he's the guy that I'm dating, and if he's saying that I mean, he's not even, I didn't even question, forget that, I didn't even used to question the relationship. और ना वो दिमाग में कभी आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि you don't go on doubting people or you are suspicious by nature, right?
So initially, though, I didn't really notice anything. It didn't occur to me only. But after some time, I started noticing something. Like initially, she had this habit of कि वो office जाती थी, तो she was this makeup maverick and lipstick lover and wanted to dress up in good outfits, Western outfits. And I have a good aesthetic sense. So she will come and ask, कि how am I looking? Is my makeup good? Is my lipstick looking nice? मैं नया lipstick का shade लिया and all of that. So कुछ time से वो मुझसे ऐसा पूछ नहीं रही थी, वो ऑफिस चली जाती थी. And I was just, initially I thought कि maybe, she's busy, she does not have the time. But then I realized कि she had the time, ऐसा कुछ भी नहीं था. वो अपने ऑफिस के उसी टाइम पर आ रही है, ऐसा कुछ busy भी नहीं रहती थी. Because she had all the time to chit chat with my ex and, chill out or whatever. So that was clear that she is not really busy at work or does not have time. And then I started noticing that, from a makeup maverick to like, a lipstick lover, she had turned into this plain Jane, wearing salwar kameez and jhumkas and bindi, which was something that my ex preferred. Like he preferred girls who wore Indian attire and jhumkas and bindis and all, and not putting makeup and being simple. Well, there's nothing wrong with that. We all have our own preferences. We all have our own ways that we want to look ourselves or want our partners to look like. But the thing is that he had a very sick reasoning, a very sick, orthodox, regressive ideology behind this preference, which was that अच्छे घर की लड़कियाँ पूरे कपड़े पहनती हैं, इंडियन कपड़े पहनती हैं, मेकअप नहीं करती हैं, सिंपल रहती हैं. They don't try to show off or try to do things to attract male gaze. And I, always used to wonder, मतलब इस चीज़ से मैं कभी उससे agree नहीं करती थी. And I was like, why would you, मतलब this is so regressive, patriarchal तो छोड़ो, it was very regressive. How can you even say like that? Argument तो करने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी, but discussion एक रहता था कि यार, if this is the reason, then if this is what you think, then why do you date me? Because मुझे नहीं लगता कि मैं पहली बार जब तुमसे मिली थी सलवार कमीज में मिली थी. मैं पहनती हूँ सलवार कमीज, चूड़ीदार और व्हाट्सएवर, बट जब मेरा मन करता है, मेरा मन है तो मैं पहनूंगी, नहीं मन करता तो नहीं पहनती हूँ. मैं वेस्टर्न क्लोथ्स ही पहनती हूँ. हाँ, मेकअप का इतना मुझे नहीं था. आई प्रेफर्ड not having makeup, but that's the only thing that was matching with his so-called preference. He was like, nahi, I know you now, you're a nice person, so it does not matter. So I was like, हाँ ठीक है. So now this girl was doing all of this. But फिर मुझे लगा कि यार दोनों एक स्टेट से ही हैं. Coincidentally they were from the same state, Rajasthan. And because age gap जैसा मैंने बताया हम लोग के बीच में था ही, मतलब मेरे बीच में 3-4 साल का फ़र्क था, तो वो मतलब easily कुछ 6-8 साल का फ़र्क था हम लोग के बीच में. So I thought कि because they call each other brother and sister, बड़ा भाई और छोटी बहन टाइप, होगा कि बड़ा भाई के सामने नहीं, बड़े भाई को पसंद नहीं है तो थोड़ी वो वैसे रह रही है. So then again me giving a benefit of doubt and reasoning it out myself before knowing the actual truth. So I was like, okay ठीक है. But फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा ना कि that, like let's say if I want to meet him and I'll just say कि मैंने कहा can we meet, can you come over or whatever, he'll be like no I'm busy. 5 minutes later this girl will call him and in the next 10 minutes he'll be at home. तो फिर हमें लगा कि अरे बहन ने बुलाया था ना. तो फिर बाद में फिर कुछ टाइम ऐसा लगा कि मैं कहती, मैंने कहा तू ही बुला ले, मेरे बुलाने पे तो वो आएगा नहीं. एंड देन माई मॉम हैड an eye surgery, and for that reason I went home and I was there for good 2-3 months. And then I get to know that जिन सर के पास मेरे लिए वक्त नहीं था, he was always busy, he was always doing something, he always had to be somewhere, all of a sudden has all the time in the world to be at my place while I'm not there. He has all the time to take her on various trips, road trips, bike rides, hang out with her, all of that. फिर मुझे थोड़ा अटपटा लगने लगा, because this is not something that this information is not coming from either of them. मतलब उस लड़की से मैं क्या expectation रखूँ? At least my boyfriend should be telling while I'm trying to reach out to him, talk to him, call him, and he's not there only. He's not answering back, he's not replying to my messages. किसी और के Facebook account या कहीं पर देख रही हूँ pictures,
And that's how I get to know that these guys have gone to some Lonavala trip and 2-3 days का trip और chill कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं. She's hanging out with our common friends. Later on, I also get to know that apparently I am way too busy to meet my friends, and my ex has actually taken my flatmate to meet the rest of the friends, and everybody's asking where's Richa, and they're like, oh, she's busy, she's got work and all. And this how I get to know is because those friends were like, अरे तू बहुत busy हो गई तो मिलती ना. I was like नहीं अरे तो he had come over, and that's when I get to know कि not only he has come over to meet our common friends, but he's taken my flatmate also along with him. I'm like okay, मैं प्रोसेस कर रही हूँ चीज़ें कि मैं शक करूँ नहीं करूँ. आई एम नॉट अ शक्की पर्सन, बट दिस डज नॉट फील राइट. एंड देन आई कम बैक, like I'm back to Bombay. And the first thing, my didi who used to come and clean the house, and she had been with me for a very very long time. She used to really adore me. तो वो दीदी ने बोला कि दीदी आप बुरा मत मानना, बट यू नो आई डोंट सी भैया और ये दीदी मतलब मुझे ठीक नहीं लगता है. एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं दीदी, यू नो अगेन protecting and you know justifying and reasoning it out. मैंने कहा नहीं दीदी यार कम ऑन, वो भाई बहन है, आप ज़्यादा सोच रहे हो. एंड शी सेड कि सी आई एम मैरिड, आई हैव अ किड, आई हैव लिव्ड एंड सीन इनफ लाइफ टू टेल कि भाई बहन का बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है और दूसरा बॉडी लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है. शी डिडंट यूज एनी टर्म, बट दैट्स व्हाट शी सेड. I just didn't want to like think anything wrong without knowing or talking it out. Like I would rather go and talk out and know what's happening, you know, than cooking stories, which was very stupid of me because any which ways मुझे उन 2-3 महीने में जो मैं घर पे थी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी awkward लग रही थी. And I had messaged him once. The only time he messaged, replied to my message was when I messaged him कि मैंने कहा listen, see I understand she's a sister whatsoever, but this level of proximity is not something that I'm comfortable with, and especially when I'm not around. माना वो तुम्हारी बहन है whatever है, but I have not seen you like this with your own. अपनी सगी बहन के साथ तो मैं ऐसे नहीं हूँ. तो अरे बट आई एम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ हर, तू ही तो बोलती है छोटी है ये. मैंने कहा ग्रेट, बट शी इज़ नॉट लाइक छोटी एज इफ शी इज़ लाइक अ बेबी इन द क्रिब. शी इज़ आउट देयर कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. शी इज़ वर्किंग हियर ऑन हर ओन बाय हर सेल्फ. तो इतना भी बेबी सिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. And he's like, oh, you're thinking too much. I was like, okay. And then because I had my mom and everybody look after, तो मैंने भी इतना फिर उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. But when Didi also said this thing, and then slowly and gradually हद तब हो गई जब this girl knows the whereabouts of my ex, my then boyfriend. She knows वो कहाँ होगा, क्या काम है उसको आज, किधर होगा, किस मूड में है, he is coming, what would he like to eat, what we should serve to do to cheer him up. And I'm like, अब ये बहुत हो रहा है. Like seriously, this is getting way too much कि like she is literally instructing me how to take care of my guy and telling me about his day and his mood and his state of mind. And whereas I am trying to reach out to this fellow does not have the bandwidth or time to even talk to me or answer to my messages, but he is telling all of this to her. मैंने कहा इतनी भी क्या बहन बन गई भाई. तेरी सगी बहन को मैं कॉल करूँ तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन इसे पता है सब कुछ. एंड चलो जो भी है, I am your girlfriend before then she came into your life, and you are. अभी तक तो तुम इंसल्ट कर रहे थे, अब तो तुमने इंपॉर्टेंस तो छोड़ो, तुमने तो मुझे लिटरली कोई राह गिरा चलता फिरता इंसान बना दिया. एंड आई एम लाइक what the fuck do I do? And I didn't want to even have a conversation with this girl because I was like, she's not mine, this is the guy जो मेरा अपना है, मैं इससे बात करूँगी, I will talk to him. But before I could do that, God had some other plans for me. So one day I was sitting, it was around 7:30 in the evening, in my room. So my room had a bay window, और उस window से like one could sit and I could see the entrance of my society का gate from there. तो मैं बैठी हुई हूँ और कमरे की लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा है. एंड आई एम लाइक कंटेम्पलेटिंग एंड आई एम लाइक हाउ शुड आई स्टार्ट द टॉक,
क्योंकि मैं एज आई सेड उसने ऐसा भौकाल बना रखा था ना मेरे ऊपर, प्यार होकर भी कहीं ना कहीं बहुत डर था मुझे कोई भी बात करने से, बिकॉज समवेयर कुछ था विच वॉज ऑलवेज लाइक यू नो कि मैं बात कैसे करूँ. सो I see my boyfriend and I see that girl on his bike. He's come to drop her at the gate and they are under the assumption that मैं ऑफिस में हूँ. ओके और उस दिन शायद मुझे ठीक नहीं लग रहा था या कुछ तो था, ऑफिस में काम कम था, तो आई जस्ट केम होम एंड एनी विच वेज ही डिडंट चूज टू रिप्लाई, सो आई हैड स्टॉप्ड लाइक कि पॉइंट क्या है. लाइक आई हैड मैसेज हिम, आई रिमेंबर समथिंग दैट वेयर आर यू, सो दैट अगर वो फ्री है तो लेट्स कैच अप, अगर घर नहीं तो कहीं बाहर ही मिल लेते हैं. बट ही डिडंट रिप्लाई, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, एंड आई जस्ट वांटेड टू गो होम एंड टेक रेस्ट. एंड आई वाज सिटिंग there and I saw he dropping her and something that seemed like that they kissed each other. I in my head convinced myself कि no they you know I just could not believe it. So I in my head जैसे कि नहीं मैंने शायद गलत देख लिया होगा, they might be just hugging, you know, like normal you hug, bye, take care ऐसा. But I knew what my eyes saw, but I just didn't want my mind or my heart to believe that. Now this girl comes up and there's no conversation that who dropped her, and she right on my face lied and all. Now this started bothering me, that what was the need of lying, like he dropped you, it's okay, whatever. और मुझे झूठ से प्रॉब्लम होती है, हमेशा से रही है. And I'm like, this is not happening. Now I have kind of started distancing myself from this girl, and she's trying to be all nice and all, you know, cutie pie with me, and I'm just like, hey, listen, I'm not in a great mood. Or cut to comes another day. Now, okay, she does not know. Now I've stopped telling anything to this girl or my boyfriend about when I come back from office or whatever. I have sort of really, you know, lessened my messages or calls or whatever. I barely do it. I was barely messaging him or calling him or reaching out to him, which he didn't notice. Why would he? Right? So one of the nights, it was a weekend, okay? And she said कि मेरे कुछ तो एग्जाम्स हैं, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ पढ़ने के लिए. ऐसे तू यहाँ पढ़ने ही नहीं, वहाँ पढ़ना, खाना आने का टेंशन नहीं होगा, मैं पढ़ाई करती. मैंने कहा चल मैं तेरे लिए खाना बना दूंगी, अपने लिए बना रही हूँ, 2 रोटी तेरे लिए एक्स्ट्रा बना दूंगी, क्या हो गया. नहीं मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहती. But somehow I was not able to believe what she was saying. फिर भी I was like, हाँ okay ठीक है. This is what she said in the day, and evening she was leaving to study. So when she was leaving, I was in the washroom. So she said, Richa bye. वो मैंने बोला ठीक है. And she seemed like that, उसकी आवाज़ से लग रहा she was in a rush. So I don't know what she assumed, but by the time she reached the ground floor and went towards the gate, I was already out, and I पता नहीं क्या thank God मेरे intuition पे believe किया. I just went to the bay window, seeing that I see my boyfriend again picking her up, and I'm like, okay, pick and drop service भी शुरू कर दिए सर ने अब तो. So then what I did was I just called my boyfriend and I called her simultaneously, like the gap of some time, asking him where are you, it's weekend, let's catch up and all. He says नहीं मैं busy हूँ, I'll tell you when I'll get free, I'll call you. I said ठीक है. Now this girl says that I am at my friend's place, not realizing कि वो जिस जगह पर थे और जो background sound था वो उस मंदिर का था जो मेरे घर के पास था, और you know same sound दोनों के पीछे से आ रही थी. But मेरा CID दिमाग I was like okay. बट अभी CID दिमाग ना थोड़ा वरीसम दिमाग भी हो गया, बिकॉज लाइक भगवान क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. मैं उस रात को सो नहीं पाई, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, बिकॉज एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आई विश ये सच ना हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो और वो उसको बड़ा भाई बोलती है, मे बी शी फेल्ट मोर कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद हिम. बट एट द सेम टाइम आई वाज लाइक कि इट डज नॉट सीम लाइक दैट, बिकॉज उससे पहले वाले जो कुछ रात पहले जो मैंने देखा था वो मुझे भाई बहन नहीं लग रहा था. I was like नहीं. एंड आई थिंक 4 बज रहे होंगे सुबह के. आई वाज लाइक फक इट,
let's just go. I went to my boyfriend's place. So he used to live in a very small 1 RK 1 room kitchen. बॉम्बे में बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग सिंगल लोग प्रेफर करते हैं, who don't want to spend. वो कैसा होता है ना कि वो ऐसे जैसे आपका कॉरिडोर होता है किसी भी अपार्टमेंट का, एक तरफ अपार्टमेंट इधर अपार्टमेंट है, बट बिकॉज दिस इज जस्ट 1 room, सो ऑल द रूम्स हैड वन ऑफ देयर विंडोज फेसिंग टुवर्ड्स द कॉरिडोर. मतलब अगर आप कॉरिडोर में ये हो तो खिड़कियाँ जो आपको दिख रही होंगी, अगर वहाँ से कोई झांकना चाहे तो अंदर रूम का आपको दिखेगा. तो ना दिस इज़ लाइक वी आवर्स इन द मॉर्निंग, एंड मैं पहुंची उसके घर कुछ 4:30 पौने 5 बजे. तो इतनी रोशनी थी कि बाहर मतलब अगर कोई है मुझे दिख सकता है कि क्या हो रहा है, कोई अंदर कौन है क्या है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ऑल माई वे टू हिज प्लेस आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि मैं गलत हूँ, प्लीज़ प्रूव मी रॉन्ग, दैट नथिंग ऑफ सच सॉर्ट इज हैपनिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला. लाइक लिटरली आई वॉज प्रेइंग माई इंटायर वे कि ऐसा कुछ ना हो और मैं गलत साबित हूँ, मेरा डर गलत हो. आई रीच देयर एंड थोड़ा सा से झुक के पहले मैंने देखा अच्छा कोई, फिर मैंने देखा कि माई फ्लैटमेट्स बैग वॉज देयर. अच्छा, दे हैड दिस वो लोअर सिटिंग लाइक गद्दा नीचे बिछा के, एंड देन मैं थोड़ा सा खड़ी हुई और मैंने देखा. आई वॉज फ्रोजन. I was stunned. Those guys were making out. They were naked and they were making out. I must have been frozen for good half an hour or so, with my eyes open and seeing what is happening. आज मैं हंस सकती हूँ, उस टाइम तो मैं ऐसे हो गई थी. मतलब my mind had just stopped processing what the fuck is happening right in front of me. And then when they were all done, पार्शली उन्होंने कपड़े जो भी थोड़े बहुत पहने, एंड आई वॉज लाइक ओके नाउ आई थिंक आई एम डन विद द शो, नाउ इट्स द टाइम टू गिव माई रिव्यू, माई फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस. सो मैं नॉक करती हूँ डोर, एंड नॉट लाइक आई डिडंट बैंग द डोर, लाइक नॉक द डोर. सो आई सी देम नॉक करके, उनको वो दिख नहीं रहा है, मैं हल्का से देखती हूँ. सो लाइक कौन आया होगा अभी, एंड शी स्टार्ट्स वेयरिंग क्लोथ्स एंड ही ड्रेसेस, मतलब उसने शॉर्ट्स पहने थे तो थोड़े से कपड़े और पहने, टी शर्ट और शर्ट कुछ पहनी मैंने. एंड आफ्टर गुड 5-10 मिनट्स, बिकॉज अचानक से उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, इतने बजे कौन आएगा, कहीं ना कहीं उन लोग के बीच में कुछ खुसफुस मेरे से सुनाई दे, रिचा तो नहीं है, लाइक दैट्स व्हाट आई हर्ड. एंड शी हिड हर सेल्फ इन दिस थिंग, ऐसे करके जैसे बीमार हो पता नहीं वैसे करके. एंड देन फाइनली जनाब दरवाज़ा खोलते हैं. And I enter, I'm like, I call that girl's name and I'm like, what the fuck is happening? It's like, full acting, and I'm like, wow. मैंने कहा, weren't you at your friend's place to study? She's like, yeah, but I was not feeling well. I said, and you, instead of calling and reaching out to me or asking me to come and pick up, because your friend's place is far much more closer to mine, you thought of calling my boyfriend to take care of you. And you came to his place, and now right now you're sleeping on his bed with him. कहते नहीं सर, मैंने कहा कि दूसरा गद्दा तो मुझे दिख नहीं रहा है, it's a one single bed and it's too close. भाई मैं अपने सगे भाई से इतना क्लोज होकर नहीं सोती. And I was like, I just told him one thing. मैंने कहा एक बात बताओ, why did you guys have to call each other भाई बहन? Because I was disgusted, and literally यही मेरा टोन था. मैंने कहा कि I am disgusted on the fact कि तुम लोग एक दूसरे को भाई बहन बोलते हो. Why? Why did you need to do that? I never asked you to call each other bhai behan or something. I never suspected. I never whatever. And then he got on to me saying, "Acha, you don't suspect, then why are you here? Ye wo karke." I was like, look at the audacity of this man. I didn't mention that I have seen them doing each other, and I left from that place. And all this while, when I was coming home, now my thought was that I was plain disgusted. But how could you, like, आप किसी को अपना भाई किसी को बहन बोल रहे हो, मतलब सॉरी वो गालियाँ आप लिटरली लाइक यू टुक देम वेरी सीरियसली. लोग बातों बातों में आजकल लोग BCF एक दूसरे को बोलते हैं. मैंने कहा ये तो लिटरली अप्लाई कर लिया अपने ऊपर इसने. और उस लड़की को मैं लिटरली मैंने बाद में ये सोचा, मैंने कहा ये तो सही है, दिन में भैया रात में सैया.
So yeah, that was, I'm glad that that day I listened to my intuition, I followed my gut feeling, and मैंने शायद इंटेंशनली नहीं, बट शायद यूनिवर्स ने, शायद भगवान ने जानबूझ के उस बैंडेड को रिप किया, बिकॉज दैट वाज द टाइम इट नीडेड टू बी रिप्ड. बिकॉज मैं अगर वो, मैं, आई थिंक आई वॉज नॉट रेडी टू रिमूव दैट बैंडेड फोल्ड, दैट ब्लाइंड फोल्ड ऑफ माई आईज. एंड आई थिंक यू नो गॉड फेल्ट कि यार हाई टाइम रिचा, बस बहुत हो गया, बहुत तुम्हारा, अब तो मुझे भी तुम्हारा करते हुए देख के बुरा लग रहा है. So let me just rip it, and you need to face it yourself, and you need to know what the truth is. And that day came, and I got to know the truth. And as much as I was disgusted, irritated, annoyed, heartbroken, somewhere I had some sense of peace that, you know, I know the truth now. Not knowing that truth, which was bothering me all these days, I was unable to sleep or focus or concentrate on anything. I knew that this will take time for me to process and fathom all of this, but I was somewhere just okay with the fact that I know the truth at least. One good thing that has happened is that I know the truth, and now I will deal with whatever emotions I come across. I will deal with it, but at least one emotion, which was this anxiousness, this bothersome, which was not letting me sleep, at least that is gone. Not that कि अब मुझे वापस, मतलब उस वक्त नींद आना, मतलब नींद तो फिर भी थोड़ी सी उड़ी थी. Whatever I saw was quite bothering for me, but at least वो anxiousness कम हुई. So yeah, कैसा लगा आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न? अभी तो मैंने आपको ऊपर सुनाया, अगर डिटेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे किस्से हैं, बड़े किस्से हैं, बट द वंस विच वर लाइक द टर्निंग पॉइंट्स आर द वंस दैट आई एम टॉकिंग, बिकॉज वो करने बैठे तो बहुत वक्त लग जाएगा, और बहुत सारे, इस लड़की से पहले ही बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है, बट आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द माइलस्टोन्स, टर्निंग पॉइंट फॉर मी एंड फॉर गॉड्स way of making me realize and see the truth from my own eyes. ये ट्विस्ट एंड टर्न तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. मतलब एटलीस्ट आई नो दोस्त धोखा देते हैं, आई नो बेस्ट फ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स आपके ही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को डेट करने लगते हैं या उनके साथ यू नो स्लीप अराउंड कर लेते हैं, बट ये भाई बहन वाला मेरे लिए तो नया था. फॉर मी इट वॉज वेरी न्यू, लाइक लिटरली दिन में भैया, रात में सैया. अब इसके आगे क्या हुआ? ब्रेकअप नहीं हुआ, आगे और भी बहुत कुछ हुआ. ये मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगी, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक वेंसडे को. टिल देन, लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, एंड बिफोर एनीथिंग एल्स और एनीवन एल्स, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. ओके? बाय द वे, आपने नोटिस किया कि इस बार मैंने थीम रखी है मेरे कपड़ों की. इट्स गोइंग टू बी ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन. अगर आपने गेस नहीं किया तो आप मेरी तरह नाइव और बुद्धू हैं और गेस कर लिया तो आप मेरे एक्स की तरह हैं, शॉन. बाय.